अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर फ़िक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय डियर स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज़ माय लास्ट टॉपिक कंटिन्यूशन which was टाइप ऑफ मोशन। लास्ट टाइम यानी यस्टरडे हमने जो है मोशन के हवाले से पढ़ा था और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। और यस्टरडे आई एक्सप्लेन वन टाइप ऑफ मोशन विच वाज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको एज यूजुअल जो है दोबारा रिव्यू थोड़ा करूँगा। कल हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो एक ऐसा मोशन होता है, कोई भी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करे, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। वन इज लीनियर, सेकंड वन इज सर्कुलर एंड लास्ट वन इज रैंडम। लीनियर से मुराद ये है कि एक ऐसा मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है परफॉर्म हो। कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ट्रेवल करे, उसको जो है लीनियर मोशन कहेंगे। और ये मोशन जो है हम अपनी आम लाइफ के अंदर जो है वो बाइक जो है, बाइक की सूरत के अंदर, व्हीकल की सूरत के अंदर, और हम खुद जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, वो लीनियर मोशन कहलाएगा इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से मुराद ये है कि किसी भी जो है सर्कुलर पाथ के ऊपर मूवमेंट करना। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर जो है अगर वो मूवमेंट करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। इसके वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मैंने आपको कल आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी कि जो हमारी जो अर्थ है ये भी सर्कुलर मोशन कर रही होती है अराउंड द सन। और इसके अलावा मैंने आपको जो है वो डेथ ऑफ व्हील जिसे बोलते हैं, मौत का कुआं, उसके ऊपर जो राइडर होता है, जो बाइक पे जो मूवमेंट कर रहा होता है, हम बड़े जो है एंजॉय कर रहे होते हैं मकसद, ठीक है ना। तो उस तरह के जो मोशन को जो है हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट वन था वो था रैंडम मोशन। रैंडम मोशन से मुराद ये कि सच काइंड ऑफ मोशन विच इज परफॉर्म इरेगुलरली, इसका पाथ जो है वो इरेगुलर हो, ठीक है। लाइक अ बीज, जो मक्खी होती है हमारी, हाउस जो बीज होती है, ठीक है, और जो बर्ड्स होते हैं, और इसी तरीके से जो दूसरे गैसेस की मैंने आपको मिसाल दी थी, मैंने आपको गैसेस जो होती है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी मोशन होते हैं जो जिनका पाथ जो है वो इरेगुलर होता है, कोई डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड रैंडम मोशन। तो ये था जो मैंने आपको कल लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ द टुडे द टर्न इज rest of the two motion. One is rotatory motion which is called spinning motion, and last one is vibratory motion. First of all I would like to explain rotatory motion, जिस rotatory motion या spinning motion, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मूवमेंट around a fixed axis which pass through body itself is called rotatory या spinning motion। इस चीज को आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। एक्सिस, इस एक्सिस को जो है हम जो एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सिस का हमें बताएंगी कि एक्सिस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल में देखते हैं, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस।
इसका मतलब ये है कि आवर अर्थ इज परफॉर्मिंग टू काइंड ऑफ मोशन, वन इज सर्कुलर एंड सेकेंड वन इज रोटेटरी. हाउ इज रोटेटरी मोशन? रोटेटरी मोशन कैसे परफॉर्म होता है? तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे ये लाइक ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन. तो वी से कि इट्स अ मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन विच आर परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ या अराउंड द सन. ठीक है, एक तो ये हो गया, ये जो कर रही है, ठीक है. इसके अलावा ये जो है इस नुक्ते पे देखो, ये जो नुक्ता है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सिस. जहां जाके रुकेगी या जहां से स्टार्ट होगी. अपने एक्सिस पे तो ये मुस्तकिल चल रही है, अपने एक्सिस पे, और रिवॉल्विंग या मूवमेंट ऑन द एक्सिस डे एंड नाइट्स आर फॉर्मिंग. अपने एक्सिस पे चलने की वजह से, अपने इस नुक्ते पे चलने की वजह से हमारे दिन और रात जो बन रहे हैं, हमारे दिन और रात जो चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑन द एक्सिस. एक्सिस पे चलने की वजह से दिन और रात बनते हैं, और अराउंड द जब ये सन के रिवॉल्व करती है तो इससे क्या बनता है? इससे सीजन बनते हैं, विंटर, समर, ठीक है. और ये जब जो पीरियड है इट टेक 365 डेज, एक साल लेती है. जब ये सूरज के गिर्द, हमारी जमीन जब सूरज के गिर्द जो है जब रिवॉल्व कर रही होती है, इट टेक 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 365 डेज. 365 डेज के अंदर यू नो वेरी वेल वी हैव 4 काइंड ऑफ सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. जब ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, और सूरज के गिर्द चक्कर में इसको कितना टाइम लगता है? 1 ईयर लगता है. और किस स्पीड से चल रही होती है? 30 किलो पर सेकेंड, या 30,000 मीटर पर सेकेंड, यह इसकी स्पीड होती है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज का जो वॉल्यूम होगा वो कितना बड़ा हाई होगा, कि इतनी स्पीड से चलने के बाद, और इट टेक 1 ईयर. तो ये जो बात कर रहा हूं, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन की, ठीक है. लेकिन हमारा जो इस टाइम पॉइंट क्या है, वो एक्सिस है. एक्सिस को पॉइंट आउट करना है. मोस्टली जो बच्चों को पता नहीं एक्सिस क्या होता है, इसीलिए मैंने जो है यहां पर मैंने जो है वो अंडरलाइन किया है. एक्सिस से मुराद ये है, अब इसकी चीज को और मैं और अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करता हूं, ठीक है. सबने जो है वो टॉप देखा होगा, टॉप देखा है, लट्टू जिसे बोलते हैं, ठीक है. लट्टू जब जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है, तो यहां पर देखा होगा आपने, एक कील होती है. ये जो कील है, यही एक्चुअली क्या है, इसका एक्सिस है. यही एक्सिस है. इस कील के अराउंड ये घूम रहा होता है. इस कील के अराउंड ये घूम रहा होता है, ठीक है. इसी तरीके से एक और एग्जांपल है आपको इसको समझने के लिए. ये हमारा पंखा है, इसे सेलिंग फैन बोलते हैं. आम जो घरेलू पंखे हैं, ये लगा हुआ है सामने, ठीक है ना. इट हैज 2 काइंड ऑफ मोशन. इसके अंदर 2 मोशन होते हैं. पहला मोशन तो जब ये रोटेट कर रहा होता है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता है. जो इसके विंग्स होते हैं दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से राउंड कर रहा होता है, ठीक है. और लेकिन इसकी जो बीच के ये जो लकीर होती है, ये जो पॉइंट होता है, ये इसका एक्सिस होता है. और पूरा जो पंखा है, ये पूरा ये इसके एक्सिस भी दूसरा मोशन परफॉर्म कर रहा होता है. तो इसका मतलब ये हो गया, वेन एवर वी स्विच ऑन द फैन, इट गिव 2 काइंड ऑफ मोशन. ये हमें 2 किस्म के मोशन मिलते हैं पंखे से. हमारे जो सीलिंग फैन है, इससे हमें 2 किस्म के मोशन मिलते हैं. वन इज सर्कुलर, और सेकंड वन कौन सा है? रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन की क्या स्पेशलिटी है, क्या प्रॉपर्टीज है? वो एक्सिस के थ्रू काम कर रहा होता है. ये एक्सिस इसका, ये आपको दिख रहा होगा बीच का जो एक्सिस, बीच में
डंडे बिल्कुल मिडल के मिड के अंदर, मिड के अंदर जो एक्सेल लगा हुआ होता है, ठीक है, मिड के अंदर जो एक्सेल लगा होता है लाइक दिस, इसकी तरह से, उसके गिर्द जो है वो पूरा जोर जो है पंखे का, ठीक है, वो उसके गिर्द होता है। जमीन के अंदर भी है, मैं अर्थ पे आता हूं, जमीन के बीच के अंदर भी जो है हमें बाजार दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सिस हम जो है वो इमेज करते हैं, उसको हम इमेज के तौर पर भी बोल रहे होते हैं। और हमारे जो डे और नाइट बनती है वो क्यों बनती है? एक्सिस, क्योंकि ये मुस्तकिल घूम रही है। देखिए अभी 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 ये यहां पर है, ठीक है, अब ये घूमेगी, ठीक है, इसीलिए जमीन का जो रोटेशन की सूरत में जमीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ आता है, उसके सामने आता है, तो वहां क्या जाता है? डे आ जाता है। और जो बैक चला जाता है वो क्या हो जाता है? वो डार्क हो जाता है। अभी जो है जो अमेरिका होगी या जितने भी कॉन्टिनेंट है वहां पर क्या हो रही होगी? वहां इस टाइम रात हो रही होगी, वहां रात के मतलब 11 पीछे 11 घंटे, तकरीबन 11 घंटे पीछे है अमेरिका हमसे, हम आगे हैं। सबसे पहले सूरज का निकलता है जापान में निकलता है, ठीक है। जापान एक मुल्क है जो कि कहां पर है? एशिया के अंदर है। जापान एक कंट्री है, ठीक है, डेवलप कंट्री है। सबसे पहले सूरज वहां निकलता है, उसके बाद इंडोनेशिया होता होता फिर पाकिस्तान की तरफ, फिर यूं माइनस में जा रहा होता है और अमेरिका में सबसे आखिरी पे निकलता है। अमेरिका और कनाडा के अंदर कॉन्टिनेंट अमेरिका के अंदर सबसे लास्ट होता है। वेन एवर जब हम अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि यार राइट अवे वी आर स्लीपिंग, ठीक है, वो हमसे कितने घंटे पीछे हैं? 11 घंटे पीछे। ऑस्ट्रेलिया में भी रात हो रही होती है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं है, उनका अलग है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम है, और ये सारा सर्कल है, ठीक है। सब तमाम मुल्कों में डिफरेंसेस है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर आधा घंटे का डिफरेंसेस है, इंडिया हमसे आधा घंटे आगे है। आई समझ में बात, ठीक है। और जैसे यूके हमसे 5 घंटे पीछे है। तो यूं चलती जाएगी, पट्टी चलती जाएगी, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, माइनस की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, समझ भाई। तो ये इस बात का सबूत है कि आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग, उसके नतीजे के अंदर जो है एक्सिस के नतीजे में दिन और रात बन रहे हैं। नहीं तो अगर ये बहुत टाइम लगाती तो रातें बहुत लंबी हो जाती। दूसरे जो प्लेनेट है वहां तो बहुत लंबी रातें, वहां तो दिन ही बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। तो इसी वजह से और जो वॉल्यूम है किसका? सन का, तो वो बहुत बड़ा है। मुझे मिसाल के तौर पर अगर यहां पूछना हो तो मैं ये घूम के यूं आ जाऊंगा। अगर ये रास्ता वहां पर हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे घूम के दोबारा यहां पर आना, इस पॉइंट के ऊपर। तो जो अर्थ यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, और यूं होती तो ठीक है। इसी तरह प्लेनेट को जिसकी बहुत स्पीड है, कोई 28 दिन में मुकम्मल कर, जो मुख्तलिफ प्लेनेट है उनकी सबकी अलग अलग है कि इसमें दो साल लग जाते हैं, 3 साल 4 साल लग जाते हैं। डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि मैं आई एम एक्सप्लेनिंग डिफरेंस बिटवीन रोटेशन ऑफ सर्कुलर एंड एक्सिस, रोटेरी मोशन के अंदर मैं डिफरेंस कर रहा हूं। रोटेरी मोशन क्या होगा? जो अपने एक्सिस के दरमियान, एक्सिस के पर कोई भी बॉडी ट्रेवल करेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है कार का व्हील देखते हैं। व्हील, कार का जो व्हील होता है, आपने भी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो हम उसको निकाल कर, ठीक है, तो वो भी जो कार का जो पील है वो किसके कर रहा होता है? इस एक्सेल के ऊपर, बोलते हैं इसके एक्सेल निकालते हैं पहले इसका। कार का जो व्हील है वो भी मोशन कर रहा होता है, रोटेटरी मोशन कर रहा होता है अराउंड द एक्सिस। ये एक्सिस, यही इसमें सबसे अहम जो था पॉइंट था, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की आपको। और आई गेव मोर देन 3 एग्जांपल्स, 1 2 3 4, ठीक है। चारों आपको मैंने एग्जांपल दिए। इसका मतलब हम थोड़ी सी एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। अब ये मतलब मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ मूविंग कार विच आई डिफाइन। इसी तरीके से मोशन ऑफ मूविंग टेप, और इसी तरीके से मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन। ये तमाम ऑब्जेक्ट वो हैं जिनको हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर रोज देख रहे होते हैं। हम उनको देख रहे होते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते।
आई होप कि आफ्टर दिस टॉपिक इंशाल्लाह यू आर नॉट यू डोंट वॉच बट यू ऑब्जर्व, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि फिजिक्स क्या है, हमारी हर जगह देखने वाली आंखें चाहिए, फिजिक्स हमारी हर जगह में मौजूद है। बीइंग ए टीचर मैंने आपको जो है वो पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि आपको अपने कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे। आप बोलेंगे देखो ये हो रही है, ये रोटेट, आपको याद करने की नहीं पड़ेगी। whenever you see the pen, you say it has two kind of motion, one is rotary motion and second one is circular motion। अपने आप को अगर कुछ करना है तो यू हैव टू बी चेंज, आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन सके। फिर आपको जो कुछ पढ़ाने वाला और किताब में पढ़ने वाला वो आपको बड़े आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस कर रही हैं। वी नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अब अगर आपने मेरे जानने के बाद इसको ऐसी रख दिया, रख दी किताबों की आपने जरूरत बना दी, तो कोई चेंज नहीं आएगी, देयर इज नो चेंज। देखिए मैं बड़ी एनर्जिक होकर और बड़ी जो है बड़ी हार्ड वर्किंग के साथ आपको समझा रहा हूं, एक एक बात को बता रहा हूं। मैं चाहता तो मैं आपको ये पढ़ा के खत्म कर देता, लेकिन मैंने सिर्फ इस बात को कि आपकी समझ में नहीं आएगी एक्सिस, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूं इस चक्कर से कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस यही होता है, ये एक्सिस, इस पूरी में सबसे जो अहम चीज है वो है एक्सिस है। ये एक्सिस होता क्या है, यही एक्सिस। अगर आपको एक्सिस का पता लग गया, इट्स मीन यू अंडरस्टैंड, और आपका आने का और सुनने का और अटेंड करने का मकसद आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास जो रहता है वो है वाइब्रेटरी, और जिसे बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। वाइब्रेशन का नाम सुना होगा। हम अपने मोबाइल को जब हम जाते हैं कि वी वांट नो वन डिस्टर्ब अस, जब मैं चाहता हूं अगर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, देन मैं क्या करता हूं, अपने साइलेंट को, अपने मोबाइल को वाइब्रेट कर देता हूं कि जस्ट, ठीक है। अब वाइब्रेट पढ़ते हैं, वाइब्रेट होता क्या है, ठीक है। अब इसकी जो है वो डेफिनेशन है, वही बोलती है कि बैक एंड फोर्थ। इस पर जरा फोकस कीजिएगा। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। मैंने आपके सामने जो है ये पढ़ दी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, नहीं आई होगी। इट टेक टाइम, पढ़ने के लिए टाइम लगता है, समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ का मकसद है आगे और पीछे जाकर बीच में आ जाना। मेरी पोजीशन ये वाली है, ठीक है। अब बैक और फोर्थ का मतलब क्या होगा, मैं यहीं खड़ा हूं, आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आई हैव टू मूव। अगर मैं यूं जाकर और दोबारा यूं आ जाऊं, तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। अब इसकी थोड़ी तफसील पढ़ते हैं क्या हुआ, ठीक है। अब इस मोशन को हम कहां देख रहे होते हैं, मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम, मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम, मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, मोशन ऑफ अ विंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। आई रीड आउट 4 एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसको समझते हैं। मैंने यहां पर जो है एक पिक्चर ड्रा की है, ठीक है। ये लाइक अ पेंडुलम है, लाइक अ पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम यहां से जब भी इस मूवमेंट होगी, आप देखोगे इट ऑलवेज मूव इन द शेप ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ये अब तो खैर नहीं आ रहा है, पुराना मकसद, ठीक है। पुरानी जो हमारी होती थी एनालॉग जो घड़ियां होती थी, उसके अंदर ये होता था, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहले यहां आएगा, वाई की तरफ आएगा, मैंने एक वाई का नाम दिया, फिर जाएगा एक्स पे जाएगा, फिर एक वक्त से आएगा यहां के, ये इसको बोलेंगे मेन पोजीशन। ये लफ्ज है ना मेन पोजीशन, ठीक है, मेन पोजीशन, ठीक है। यानी आगे पीछे जाके दोबारा से वहीं पर आ जाए। इस तरह का जो मोशन होगा, ऑलवेज रिमेंबर योर माइंड कि इस तरह का जो मोशन होगा इट्स कॉल्ड ऑक्सीलरेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो हमारा जो मोबाइल है वो भी क्या करता होगा, कभी यूं करता है और बहुत स्पीड के साथ करता है। हम सिर्फ वॉच करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। हम सिर्फ हियर करते हैं, लिसन नहीं करते। इन बातों में बड़ा मकसद है इनके अंदर, ठीक है ना।
ठीक है, कि आप, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जो है वो यू डोंट वॉच बट यू ऑब्जर्व। ठीक है, अब वो इतनी स्पीड में करता है, वो आगे अगर वो आगे नहीं हिलता तो वो अपनी जगह क्यों छोड़ता है? देखा होगा आपने, अपनी जगह को थोड़ी देर आप यूं रखें, यूं हिलता हिलता आगे की तरफ चले जाएगा। ये इस बात की इंडिकेशंस होती हैं कि इज परफॉर्मिंग ऑक्सिलेटरी मोशन, क्योंकि वो एक्स की तरफ भी गया और वाई की तरफ भी गया। उसने अपनी जगह को बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज किया है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो इस किस्म का जो मोशन होता है उसको ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मोशन ऑफ स्विंग में ये होता है कि आप जो है स्विंग पे बैठ गई, ठीक है, आपका स्विंग परफॉर्मिंग नहीं होगा जब तक कोई आपको पुश ना करे, जब तक आप बैक एंड फोर्थ ना जाए, जब तक आप बैठिया बोले मैं स्विंग कर रही हूं, नो वन एक्सेप्ट यू आर स्विंग, कोई आपको नहीं मानेगा, ना आपको मजा आएगा, बोलोगे ये क्या है, तो मैं सीट पे बैठी हूं। जब तक आपको समवन पुश यू, फिर आप उसको बोलते हो और तेज करो, यूं जाती है और फिर आखिर में क्या होता है, जब रुक जाता है तो मेन पोजिशन में आ जाती है, जहां पर थी आप वहीं आगे स्टे कर लेती है। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरीके से मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। अब मिसाल के तौर पे आपने कभी गिटार भी देखा होगा, आपने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करते हैं, उसके तारों को यूं यूं खींचते हैं बजाने के लिए, फिर छोड़ते हैं, पहले वो आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है, वाइब्रेट होकर बीच में आ जाता है, उसी से साउंड क्रिएट होती है। द सोर्स ऑफ साउंड, क्रिएशन ऑफ साउंड क्रिएट होती है उसी से। ठीक है, इसे मोशन ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड्स, परिंदों की मिसाल दी गई है। जब परिंदे जब दे वांट टू फ्लाई तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने परों को खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर उड़ने की कोशिश करते हैं। ये तमाम मिसालें, वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल, बट यू हैव द आइज, आपको आंखें चाहिए सब दिखने के लिए। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक्स वाले ने हमें दिए हैं। इफ यू वांट टू बी ए साइंटिस्ट, यू हैव टू बी ऑब्जर्व। जब आप ऑब्जर्व करेंगी तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह यू कैन गेट मोर देन एग्जांपल्स, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। जब आपको एग्जांपल मिलना शुरू हो जाएं, इट्स मीन्स कि यू आर स्टार्टिंग टू थिंकिंग समथिंग, आपको कुछ आना शुरू हो गया है। तो इन चीजों से किताबों के जो रेफरेंसेस है उससे निकलो, किताबों के रेफरेंसेस से निकलो और थिंक समथिंग। उन लोगों ने सोचा था तो वो तो कर गए, मकसद हमारे को किताबों में देगा। तो आप भी कुछ नया करके दिखाओ, आप भी कुछ नया करके दिखाओ। आप सोचेंगी, उस इन्वायरमेंट में लेके आएंगी, फिर आपको ऑटोमेटिक फील होगा कि हाँ आई एम एब्जॉर्बिंग समथिंग, कुछ मेरे अंदर आ रहा है, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। सर अगर देखा जाए, अगर जो घड़ी होती है ये भी वाइब्रेटरी मोशन में होती है, क्योंकि वो पहले यहाँ जाती है पूरा सर्कल लेके, फिर मैं पेंडुलम की बात कर रहा हूं, अब तो ये आती नहीं है ना। नहीं, ये वाली जो होती है, इसकी जो वो होती है, नहीं, इसकी नहीं है, इसकी भी एग्जाम्पल इस पे सेट नहीं करेगी। ये तो जो डिजिटल वाट है ना, ये तो है डिजिटल वाट, बाय द हेल्प ऑफ जो है ये सेल चल रही है, बैटरी की चल रही है। वो जो होती है वो मैकेनिकल होती है, वो जो मोशन होती है जो नेचुरल हो। हाँ, नेचुरल नहीं, वो मैकेनिकल होती है, उसमें वो औजारों की उस पर चल रही होती है। उसके अंदर बहुत सारे, इसमें कहाँ, इसमें तो सिर्फ एक वो बना हुआ सर्किट बना हुआ बस, उसको उठा के देखिए, वो मशीन होंगे, बहुत सारी मशीन होंगी उसके अंदर, वो मैकेनिकल कहलाती है। ठीक है, तो हैव यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इशू? कुछ नहीं है, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज इनबॉक्स मी, आई वुड लाइक टू रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम।